Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is difference between an algorithm and a flow chart. अब हम डिफरेंस देखेंगे हमारे पास के एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में डिफरेंस क्या है और इसके अलावा एडवांटेजेस क्या हैं फ्लो चार्ट के और डिसएडवांटेजेस क्या हैं फ्लो चार्ट के और एल्गोरिथम के क्या एडवांटेजेस हैं और एल्गोरिथम के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिथम एंड अ फ्लो चार्ट इज जस्ट लाइक द डिफरेंस बिटवीन अ स्टोरी एंड अ मूवी एज वी हैव स्टडीड दैट द फ्लो चार्ट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कि हमारे पास फ्लो चार्ट जो है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि हमने एक हमारे पास एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर उन स्टेप्स को बता देते हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप क्या है, और जबकि जो फ्लो चार्ट है उसी जो हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ बताई है उसी को हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देनी है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्लो चार्ट हो जाएगा। तो देखें लिखा हुआ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बट एन एल्गोरिथम राइट्स द सेम स्टेप्स इन अ ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। कि हमने उन्हीं स्टेप्स को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिख दी है। सबसे पहले हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं फ्लो चार्ट के कि ईजी टू ड्रा, ईजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि हमारे पास इन स्टेप्स को ड्रा करना बहुत ईजी होता है। इसके अलावा हमारे पास जो है हम ईज़िली उन स्टेप्स के थ्रू जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ईज़िली उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जब ग्राफिकली वो बिल्कुल सामने प्रॉपरली ड्रा हुआ वो होता है तो उसमें से एरर्स को फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है। इसके अलावा ईजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्राम वन स्टेप टू दी अदर। इसके अलावा हमारे पास जो है बहुत आसान होता है उस फ्लो को ऑब्ज़र्व करना एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक। इसके अलावा हमारे पास डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि हमारे पास ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है फ़्लो चार्ट बनाने के लिए। इसके अलावा हमारे पास जो है मॉडिफाइंग अ फ्लो चार्ट इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम। मॉडिफाइंग का मतलब होता है चेंजिंग करना, कि हम उसके अंदर हर स्टेप के ऊपर चेंजिंग करना उसमें बहुत आसान नहीं होती। इस तरह आगे नेक्स्ट इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम्स। ये हमारे पास सूटेबल नहीं है बहुत बड़े प्रॉब्लम्स के लिए। आगे एडवांटेजेस हमारे पास एल्गोरिथम की क्या है कि ईजी टू राइट, हमारे पास एल्गोरिथम को लिखना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखा जाता है। टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिथम आर ईजी टू अंडरस्टैंड, ये ज़्यादा आसान होती हैं। उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कि हमारे पास हर एक स्टेप के लिए एक डिफरेंट शेप होती है। तो हमारे पास फ्लो चार्ट की निस्बत जो हमारे पास टेक्निक्स होती हैं एल्गोरिथम की वो ज़्यादा ईजिली अंडरस्टैंडेबल होती हैं। इसके अलावा टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिथम्स आर हेल्पफुल। हमारे पास बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, जबकि जो हमारे पास फ्लो चार्ट्स होते हैं वो ज़्यादा लार्ज प्रॉब्लम्स के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। इसके अलावा डिसएडवांटेजेस क्या है एल्गोरिथम के कि मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम इज़ नॉट वेरी ईजी एवरी टाइम। कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम होता है उसमें चेंजिंग करना हर एक स्टेप के ऊपर हर टाइम पे आसान नहीं होता। आगे क्या है, शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू दी अदर इज़ नॉट वेरी इजी। इसके अलावा जो फ्लो है एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक वो भी बहुत आसान नहीं होता। इसके अलावा यूजेज ऑफ गो टू मेक इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर्स। हमारे पास जो गो टू का इसमें हम यूज़ करते हैं कि हमारे पास गो टू स्टेप 3, गो टू स्टेप 2, तो ये हमारे पास अक्सर जो है वो बहुत मुश्किल बना देता है कि हम एरर्स को फाइंड आउट कर सकें। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।